जय जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्त वैष्णवों को मेरा सादर प्रणाम। आपको मालूम है 8 तारीख को आ रही है श्री मोहिनी एकादशी, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की। ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है और हमारे शास्त्रों ने ऐसा भी कहा है कि वैशाख मास की एकादशी को कोई भी शुभ कर्म किया जाए, कोई व्रत किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, यज्ञ किया जाए या दान किया जाए तो उसका अत्यधिक फल प्राप्त होता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये एकादशी है। जो भी धर्मराज जी एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं कि जो भी भक्त एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, इन दोनों एकादशियों को जो व्रत करता है, सर्वप्रथम एक लाभ है कि उसको वैतरणी से नहीं जाना पड़ता, वो भगवान के बैकुंठ जाता है और उसको स्वयं श्रीमन नारायण अपने हृदय से लगाते हैं। तू मेरी एकादशी करके आया है। और इस कलिकाल जैसे युग में जो हमारा धर्म की बड़ी महत्ता है, जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने से मिलता था, वो कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम लेने से मिल जाता है। तो जो जहां जहां भी रहते हो, जो भी वैष्णव भक्त वृंदावन रहते हैं, वो हमारे सोने में सुहागा, या अपने अपने स्टेट में जहां भी आप लोग रहते हो, जहां भी रह रहे हैं वहां पर आप, मैं कहता हूं ज्यादा कुछ नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी व्रत एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो कोशिश करिए कि ये 2 एकादशी बिल्कुल ना हमसे छूट पाए। अब इसकी विधि, आप सभी को स्नान करना है। एकादशी वाले दिन 3 पापों से बचना है। पहला पाप, अपने मुख से मिथ्या भाषण नहीं करना। किसी का, महाराज, वो धन नहीं लूटना जो हमारा नहीं है। किसी का कर्ज लिए हैं तो चुकाने की कोशिश करना है, आपको एकादशी मुक्त कर देगी। और तीसरा यही है कि जो हो सके गौचारण, गाय को चारा खिलाना, ब्राह्मणों को दान देना, सीधा इत्यादि दान देना, वस्त्र दान देना, फुटपाथ में जाकर के लोगों को भोजन इत्यादि कराना, इन 3 दानों को आप लोग अवश्य करें। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें। उस दिन आपको चावल नहीं खाना, महाप्रसादी उनको कीड़ा की उपमा दी गई है। और दसवीं के दिन से, यानी कि 10वीं से ही आपको चावल नहीं खाना, और द्वादशी वाले दिन पूरा महाप्रसाद बना करके आप श्रीमन नारायण या जिन विग्रह की आप घर में सेवा करते हो उनको भोग लगाएं। इसके बाद बड़े आनंद से पाएं और एकादशी महारानी की जय बोलते हुए और द्वादशाक्षर मंत्र का या भगवान नाम का जो भी संकीर्तन आपको प्रिय लगता हो, महामंत्र प्रिय लगता हो, आप स्मरण करते हुए एकादशी व्रत को खोलें। निश्चित मानना, व्यापार में, आपके कर्ज में, आपके घर में रोग बीमारियों में अगर आप बहुत ग्रसित हैं, मात्र 1 महीने की 2 एकादशी करके देखिए, धीरे धीरे सबसे दूर होने लगेंगे। और भागवत जी प्रमाण है कि जिस घर में कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन होता है, उस घर में सारे स्वार्थों की पूर्ति भागवत जी कहती है मैं कर देती हूँ। तो वंचित न रहिए, मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करिए और कमेंट में मुझे बताइए आप सबको अगर कुछ लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय श्री मन।